तुम्हारे राम को पता था मेरे घर पे रावण आएगा। जो यीशु मसीह को प्यार करेगा उसको समाज से लताड़ा जाएगा। 1 लाख गाय कटवाया, 2 लाख खरगोश कटवाया, 3 लाख कछुए कटवाए, 4 लाख हिरन कटवाए, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन कटवाए, 6 लाख नील गाय कटवाए, 7 लाख बकरे कटवाए, 8 लाख मेंढे कटवाए। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत सारे अंधभक्त ये कह रहे हैं दोस्तों, जो गोबर खाने वाले लोग, गाय के पेशाब पीने वाले लोग, कि जब तुम्हारे यीशु मसीह खुद को बचा नहीं पाए तो तुम्हें क्या बचाएंगे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह कहता है, मैं यहाँ पे शांति देने नहीं, यहाँ पे तलवार चलाने आया हूँ। तो आज दोस्तों इन सारे अंधभक्तों को, ये सारे गोबर खाने वाले लोगों को अच्छा खासा जवाब देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, उससे पहले उनके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि एक पुत्र जनेगा, वो सारे मानव के कल्याण का कारण होगा और लोग उनके द्वारा उद्धार पाएंगे। और यीशु मसीह जब पैदा हुए, उनको भी पता था कि मैं मरूंगा और तीसरे दिन में जी उठूंगा। मरने से पहले, कुछ समय पहले उन्होंने खुद कहा कि मुझे मरना होगा और मैं तीसरे दिन में जी उठूंगा। तो अंधभक्तों को हम इसमें जवाब देंगे, जिस राम की तुम गुण गाते हो, जिस राम का नाम लेके लोगों को मारते हो, पीटते हो, आज उस राम का असलियत तुम्हें बताना चाहता हूं मैं। जब रावण सीता को उठाने के लिए आने वाला था, राम को नहीं पता था। जब रावण सीता को लेके जाता है, तब भी राम को पता नहीं था। जब रावण सीता को कहाँ रखा होता है, वो भी राम को नहीं पता होता है। लक्ष्मण को बाण लग जाता है, राम तो भगवान था ना, तो वो बोलता अपना भाई ठीक हो जाता, उसको दवाई की जरूरत पड़ी। जब सीता को लेके आते, ढूंढ ढांड के, बंदरों की मदद से ढूंढ के लेके आते, उसके बाद राम को ये नहीं पता था कि मेरी जो बीवी है सीता, वो सती है। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। राम को ये नहीं पता था कि रावण को कहाँ मारने से रावण मरेगा। रावण खुद बताता है कि मुझे यहाँ पर मारो, मैं मरूंगा। राम को ये नहीं पता था कि लव कुश मेरे 2 बेटे हैं। बाप अपने बच्चों को नहीं पहचानता है। और जिस भोले बाबा का तुम गुण गाते हो, उनके बारे में भी सुन लेना। गणेश उनका रास्ता रोकता है, भोले बाबा तुम्हारे, उनको पता नहीं होता कि ये मेरा बेटा है, गर्दन उड़ा देता है। और तुम जिस गणेश भगवान की गुण गाते हो, उसको भी ये पता नहीं था कि शंकर मेरा पिताजी है, उसको भी नहीं पता था। तुम्हारे भोले बाबा इतने भोले हैं कि कोई भी राक्षस उनके पास जाके वर मांगता है तो वो वर दे देते हैं। हमेशा नशे में धुत, गांजे में धुत। और तुम जिसको भगवान कहते हो, उनको कुछ नहीं पता कि कौन क्या है, मेरे कौन है। बताओ, इसमें मैं राम के बारे में इतना सब कुछ बता दिया, मुझे बताओ, हमारी यीशु मसीह को ये पता था कि मैं मरूंगा लेकिन तीसरे दिन में जी उठूंगा। तुम्हारे राम को पता था मेरे घर पे रावण आएगा। बताओ, अब मैं तुम लोगों की असलियत सामने लाता हूं। तुम लोग जो ईसाइयों के ऊपर एलिगेशन लगाते हो, कहते हो बाइबल में लिखा है कि मैं यहाँ पे तलवार चलाने आया हूं, मैं यहाँ पे प्रेम बांटने नहीं आया हूं। बाप बेटे से अलग होगा, माँ बेटी से अलग होगी, ऐसा लिखा है बाइबल में। लेकिन तुम्हें पता है इसका कारण, इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, जो यीशु मसीह के रास्ते पर चलेगा, उसके घर वाले उसके अगेंस्ट हो जाएंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, उनके घर में जंग छिड़ेगी। जो यीशु मसीह को प्यार करेगा, उसको समाज से लताड़ा जाएगा, उसको घर से निकाला जाएगा। यीशु मसीह ने यह बताया था अंधभक्तों। अब सुनो, तुम लोग जो कहते हो ना, गाय माता को मार दिए, गाय माता की तस्करी हो रही है, हम गोपुत्र है, जानवर के बच्चे। आज मैं तुम लोगों का खुलासा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास एक काट होगा ना, मेरे लिए वीडियो बना के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को। तुम लोगों के ही ब्रह्मा पुराण में लिखा है, आज पूरी पोल खोलूंगा तुम लोगों का मैं। ध्यान से देखना और कान खोल कर रखना, सुनना। तुम्हारा ब्रह्मा पुराण अध्याय 106 श्लोक 61, 62, 63। श्री कृष्ण की शादी जब रुक्मणी के साथ होती है, रुक्मणी के पिता ने 1 लाख गाय कटवाया, 2 लाख खरगोश कटवाया, 3 लाख कछुए कटवाए, 4 लाख हिरन कटवाए, 5 लाख कस्तूरी वाले हिरन कटवाए, 6 लाख नील गाय कटवाए, 7 लाख बकरे कटवाए, 8 लाख मेंढे कटवाए, जिसको हम भेड़ बोलते हैं।
अब बताओ अंधभक्तों, ज्यादा तुम लोग उछलते हो ना कि हमारे गाय माता को मार दिए, गाय का तस्करी हो रहा है। मैं तुम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुम लोग कर सकते हो, अल कबीर जो कंपनी का ओनर है उसको जाके पकड़ना। मुंबई के नरीमन पॉइंट में उनका ऑफिस है और इंडिया में सबसे ज्यादा गो मांस एक्सपोर्ट करने वाला वो है। तुम लोग सिर्फ गली मोहल्ले में जाके ही लोगों को दम दिखाओगे। वो जो कहावत नहीं है, अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, तुम लोग वैसे हो। अगर है दम, जाके पकड़ के दिखाओ। और यहाँ पे तुम्हारे श्री कृष्णा भगवान जिसको कहते हो, उसकी यहाँ पर भोज में इतने सारे जानवर को कटवा दिया था। मुझे एक बात बताओ, पूरा हिंदुस्तान दावत पे गया था क्या उस दिन? किसी को भला बुरा बोलने से पहले ना अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी है ना, उसको छानबीन करके देख लेना, वरना कहीं ऐसा ना हो तुमसे ज्यादा दिमाग वाले मिल जाए और फिर तुम्हारा बैंड बजा दे। उस समय में अगर लॉरेंस बिश्नोई होता ना, हिरण को मारने की आरोप में सबका बैंड बजा दिया होता। श्री कृष्णा के खानदान, ससुराल वालों को, सबको। और तुम लोग अपने आप को कहते हो तुम लोग गो रक्षक है, तुम लोग गो वंश के, तुम लोग गोपुत्र है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गाय के बच्चे, बछड़े को भी पता है उसको क्या पीना है। उसको पेशाब नहीं, उसको दूध पीना है। लेकिन तुम लोग उस जानवर के बच्चे से भी गए गुजरे जानवर हो तुम लोग, जो तुम्हें पता नहीं है। घी को लेके जाके नदी में डालते हो, दूध को नदी में डालते हो, है ना, और गोबर को खाते हो, पेशाब पीते हो। तुम्हें पता है घी और दूध को नदी में डालने से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और नदी में रहने वाले जो जीव वो मर जाते हैं और नदी प्रदूषित होती है। तुम लोगों को ये सब नहीं पता क्योंकि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो ना। तुम लोग जाहिल गवार लोग हो। पढ़ोगे तभी तो तुम्हें समझ आएगा ना। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में एक बहन ने यीशु मसीह को क्या अपना लिया, उसको बहिष्कार कर दिया, उसको गांव का पानी तक नहीं दिए। वो एक नाले से पानी उठा के लेके जा रही थी और उस नाले में पॉइजन डाल दिया गया था। वो तो भला हो उस इंसान का जिन्होंने उस बहन को बचाया। सबसे पहले धर्म होता है इंसानियत का। अगर किसी भाई बहन को तकलीफ है उनको बचाओ, वो होता है इंसानियत का धर्म। ये ढोंगी बाबा लोगों के साथ रह के, ये पाखंडियों के साथ रह के, गौ का गोबर खा के, पेशाब पी के जो माइंडसेट बना के रखे हो ना, उसको इंसान नहीं बोलते, वो धर्म नहीं है। वो तुम्हारा धर्म को भ्रष्ट किए जा रहे हैं और वो तुम्हारे पीठ पीछे डिफेंडर, मर्सिडीज, BMW, लैंड रोवर, रोल्स रॉयस सब खरीदते हैं। तुम लोग भिखारी के भिखारी ही रहते हो। मैंने एक वीडियो में बनाया था, इंस्टाग्राम में जाके देखना। मैंने कहा था तुम लोग भिखारी के बच्चे। मैंने गलत नहीं कहा था, मैंने सही कहा था। किसी के ऊपर टिप्पणी करने से पहले ना अपने गिरेबान में पहले झांक के देखो कि तुम लोगों की असलियत क्या है, तुम लोगों का इतिहास, तुम लोगों का हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी क्या है, वो एक बार अच्छे से ताक झांक कर लेना। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्यों तुम लोग अपनी बेइज्जती करवाते हो? जिस राम का नाम लेके तुम लोग इतना ढिंडोरा पीटते हो, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो मेरे नजर में एक नॉर्मल इंसान था। वो अपनी बीवी को नहीं पहचाना, अपने बच्चे को नहीं पहचाना, रावण को नहीं मार पाया। किस चीज का भगवान है वो? हमारे यीशु मसीह के ऊपर टिप्पणी करना है ना, बेशक करो, लेकिन तुम लोग गलत वे में लेके जाके बोलते हो ना, इसीलिए बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए हम जैसे लोगों को वीडियो बना के तुम लोगों को जवाब देना पड़ता है। टिप्पणी करो, नफरत करना है करो, कोई गम नहीं है, करो, बिंदास करो, लेकिन गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। गलत वे में उसको लेके नहीं जाने का। तुम्हारे पुराणों में हर एक चीज गलत साबित हो रहा है। अब बताओ, मेरे बाइबल लेके जाओ, पढ़ो और हमें गलत साबित करके दिखाओ। मैंने जो जो कहा है उसका काट निकाल के दिखाओ। तुम लोग है, तुम लोगों के पास उसका काट। और यीशु मसीह को पाने के बाद ना इंसानों की जिंदगी वाकई में बदल जाती है। वो अच्छा क्या बुरा क्या वो समझते हैं। लेकिन तुम लोग जितना धर्म में घुस रहे हो ना, उतना तुम लोग गोबर खाने लग गए, पेशाब पीने लग गए, अच्छी चीजों को फेंकने लग गए। और तुम लोगों को अंधभक्त नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे? हमारे यीशु मसीह ने कभी जात धर्म नहीं किया है। बाइबल में कहीं देखा है यीशु मसीह ने कहा है मैं ईसाई हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ? नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि मैं सारे जगत के लोगों के लिए आया हूँ। जगत में सब आते हैं, लेकिन तुम लोग ऊंच नीच, भेदभाव, जात धर्म, फलाना ढिमका सब कर रहे हो। तुम्हारे ही पुराणों में ये ऊंच नीच, जात बात, ये सब भरा पड़ा हुआ है। और तुम लोग अपने आप को कहते हो कि तुम लोग अच्छे इंसान हो। एक बात बताता हूँ, सुनो। आज अगर इस भारत देश में जितनी ब्लड बैंक है ना, वो सारे ब्लड बैंक में
दलितों, आदिवासी और पिछड़े वर्गों का ही खून पड़ा हुआ है और वही खून से तुम लोग जिंदा हो और वही लोगों को तुम लोग लताड़ते हो, वही लोगों को पैरों तले कुचलने की कोशिश करते हो। लेकिन आज हमारे पास संविधान है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।